आयुर्वेद में मूत्र रोगों का बहुत विस्तार से वर्णन करा गया है। इसमें कई सारे मूत्र रोग जैसे मूत्रकृच, मूत्राघात, मूत्रशमरी, प्रमेह, इस तरीके के रोग बताए गए हैं। मूत्राघात का मतलब ये हुआ कि उसमें यूरिन पास आउट करने में बहुत ज्यादा आदमी को रुकावट होती है और खुल के पेशाब नहीं होता। मूत्रकृच में रुकावट कम होती है लेकिन दर्द ज्यादा होता है। तो इस तरीके से काफी प्रॉब्लम होती है मरीज को जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रमेह में जैसे मधुमेह है, मधुमेह में जब शुगर बढ़ती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन में कई सारी मूत्र संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक कॉमन सी समस्या और है जो अश्मरी, जिसको हम लोग रीनल स्टोन कहते हैं या यूरेट्रिक स्टोन या ब्लैडर स्टोन के फॉर्म में, और बहुत कॉमन सी बीमारी है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि कॉमनली पाई जाती हैं। और ओल्ड एज में मेल्स में एक जो बीमारी है वो बीपीएच, जिसको कि अस्ठीला भी कहते हैं हम लोग, प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाता है, पौरुष ग्रंथि का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब करने में बड़ी समस्याएं होती हैं और पेशाब में धार नहीं बनती। बेसिकली मेल्स में, जो एजेड मेल्स होते हैं या उम्रदराज जो पुरुष होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। अब अगर हम कारण की बात करें तो विशेष तौर से आहार जो हम लोग लेते हैं उससे भी कई चीजें हमारी प्रेसिपिटेट होती हैं मूत्र रोग। जैसे कि कम पानी पीना एक बहुत बड़ा यूरिन इन्फेक्शन का कारण बनता है या यूरिन में प्रॉब्लम का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जो है तीखा, मसालेदार, मिर्च मसालेदार युक्त भोजन करना और अत्यधिक उष्ण पदार्थों का सेवन करना, जिनकी तासीर गर्म है, उन पदार्थों का सेवन करना, ये जो है आपका मूत्र संबंधी बीमारियों के लिए या यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कई बार। इसके अतिरिक्त लाइफ स्टाइल भी आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, घर में जो टॉयलेट्स हैं वो अनहाइजीनिक हैं, फीमेल्स में जनरली मासिक धर्म की स्थिति में पैड्स जो हैं वो हाइजीनिक होने चाहिए जो वो यूज करती हैं। इसके अतिरिक्त जो शादीशुदा लोग हैं उनमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो हाइजीनिक होने चाहिए। तो ये कुछ कारण हैं जो कि बेसिकली मूत्र रोगों के कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो मीनोपॉजल लेडीज होती हैं, जो रजो निवृत्ति हो जाती है, उन लेडीज में भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यूटीआई जो है आजकल बहुत कॉमन समस्या है। और इसके क्या क्या लक्षण है, तो लक्षण की अगर हम बात करें तो इस व्याधि में मुख्यतः पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब आने की प्रवृत्ति लगातार जो होती है वो महसूस होती रहती है। कभी कभी इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है या हम लोग इसको आयुर्वेद में पैथिक मूत्रकृच कहते हैं। तो पेशाब पीला आने लगता है या ठंड के साथ इसमें बुखार भी आता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेशाब में रक्त का आना यानी कि ब्लड आ सकता है। तो ये लक्षण जो होते हैं मुख्य रूप से होते हैं। फीमेल्स में जो होता है वो मेल्स के कंपैरिजन में यूटीआई जो होते हैं वो जल्दी होते हैं। अब इसके कारण ये है कि फीमेल्स में जो होता है एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। दूसरा जो होता है इनका मूत्र मार्ग जो होता है महिलाओं का वो छोटा होता है कंपैरेटिवली पुरुष के, जो कि पुरुष में 20 से 25 सेंटीमीटर होता है और फीमेल में 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। दूसरा मल मार्ग और मूत्र मार्ग के बीच में डिस्टेंस भी कम होता है महिलाओं के बीच में, जो एक यूटीआई ज्यादा होने का कारण बनता है फीमेल के केस में। और एक रजो निवृत्ति तो एक कारण है ही है जिसके कारण हार्मोनल चेंजेस होते हैं और यूटीआई ज्यादा होता है फीमेल में। 50% फीमेल जो होती है लाइफ में एक ना एक बार यूटीआई से सफर जरूर करती हैं या उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मेल्स में यूटीआई कम होता है लेकिन जब होता है तो वो ज्यादा सीवियर होता है और उसको क्योर करना ज्यादा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली फीमेल्स के। अगर हमको यूटीआई हो रहा है तो हमको जांच क्या करानी चाहिए? जनरली हम लोगों को तुरंत डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराना चाहिए और यूएसजी केयूबी रीजन, किडनी यूरिनरी ब्लैडर सिस्ट का अल्ट्रासाउंड भी अगर हम कराएं तो हमको उससे कई चीजों का पता चल जाता है, वो हम लोगों को कराना चाहिए। अब अगर हम इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले अपने जो पानी पीने की क्वांटिटी है वो बढ़ानी चाहिए और पानी जो है वो एक बार में ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। दिन में 5 से 6 बार पानी को इनटेक करना चाहिए और आज के सीजन में भी आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और अगर गर्मियां हैं तो 4 से 5 लीटर पानी दिन में लेना चाहिए। स्पाइसी फूड, चाय, कॉफी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स जो है इसको अवॉइड करें, ये जो है यूटीआई को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर डायबिटिक पेशेंट है तो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, वरना वो भी एक यूटीआई का कारण होता है और बाद में क्रॉनिक रीनल फेलियर का भी कारण बनता है शुगर का मरीज। तो पेशाब के वेग को धारण ना करें। फीमेल्स में अक्सर ये भी देखा गया है कि वो हेजिटेशन या शर्म की वजह से किसी भी स्थान पे मूत्र का त्याग नहीं कर पाती हैं और उसको रिटेन करती हैं, जो कि उनमें यूटीआई का एक और कारण बन जाता है। तो मूत्र के वेग को धारण ना करें। अगर यूरिन हो रही है तो ब्लैडर को एम्प्टी करें, टाइम टू टाइम वॉशरूम में जाके वॉश करें अपने आप को। इसके अलावा जो है
हाइजीन को मेंटेन करें और टिश्यू पेपर जो है वो यूज करें। वेस्टर्न टॉयलेट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा है क्योंकि आप क्लोज कांटेक्ट में आते हैं वेस्टर्न टॉयलेट के, तो अगर वेस्टर्न टॉयलेट या आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे टिश्यू पेपर से पहले क्लीन कर लें या उसको वाइप कर लें, उसके बाद ही वेस्टर्न कमोड को यूज करें। इसके अतिरिक्त जो है और बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे कि फीमेल के केस में अगर यूटीआई है तो वेजाइनल वॉश शुद्ध स्फटिका जो है उससे करना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशन है उसके पूर्व और पश्चात जो है आपको मूत्र का त्याग जरूर करना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर यूटीआई ज्यादा हो या आपको तकलीफ ज्यादा है तो कम से कम 2 बार स्नान करें ताकि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया स्टिक करे में आप थाइज वगैरह पे वो वॉश आउट हो जाए। तो ये कुछ सावधानियां थी जो लेनी चाहिए। दूसरा एक शौच का तरीका भी है जो प्रॉब्लम करता है। शौच में जो आप शौच करते हैं तो उस समय जो आपका जो वॉश करने का तरीका है वो अक्सर गलत होता है। आप एनल रीजन से गुद मार्ग से जननांगों की तरफ पानी लाते हैं, जबकि आपको जननांगों से पानी जो है गुद मार्ग की तरफ ले जाना चाहिए। तो एक तरीका है, उसकी वजह से भी आप अपने आप को यूटीआई से बचा सकते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में हम देखेंगे तो आंवले का चूर्ण जो है 5 ग्राम 100 ml पानी में मिला के 3 से 4 बार अगर आप लें तो आपको फायदा होगा। इसके अतिरिक्त अगर जलन ज्यादा है पेशाब में तो आंवला 1 चम्मच और मोटा धनिया का बीज 1 चम्मच और जीरा जो है वो आधा चम्मच रात में 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसको छान कर जो है मिश्री मिला के पिए। इससे भी आपको मूत्र के रोगों में आराम मिलेगा और आपको जलन में भी आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्रैनबेरी जूस है जिसका कि बचाव के रूप में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट तो नहीं है। क्रैनबेरी जूस जिसको घरेलू भाषा में गांव में हम लोग करौंदा कहते हैं, तो करौंदे का रस पाउडर या इसके कैप्सूल भी मिलते हैं, 2 से 3 बार लें। और इसका कार्य यह है कि ये मूत्राशय है या ब्लैडर की वॉल से बैक्टीरिया को स्टिक नहीं होने देता, ये चिपकने नहीं देता। और अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो पानी के साथ वो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसलिए पानी ज्यादा पिए और अगर पेशाब आ रही है तो उसको आप जरूर रोके नहीं, करके आए पेशाब। इसके अतिरिक्त जो है लैक्टोबैसिलस रिच फूड लें, जैसे कि मठा है, घर में दही है, ये कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन सी युक्त भोजन करें, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, नींबू है, मौसमी है। ये जो विटामिन सी है ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, उसमें क्रैक्स नहीं आने देता। क्रैक्स जब नहीं आते हैं तो वहां से बैक्टीरिया आपकी म्यूकस वॉल में इन्वेड नहीं कर पाता है और आपको इन्फेक्शन नहीं होते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो चंद्रप्रभावटी जो है बहुत रामबाण दवा है। इसमें चंद्रप्रभावटी 2 सुबह 2 शाम। गुड़ूची घनवटी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। शिलाजीत बहुत अच्छा है। शतावरी चूर्ण जो होती है वो आपकी जो म्यूकोजल लेयर है उनको मेंटेन करती है। गोक्षुरादि गुग्गुल बहुत ही रामबाण दवा है, इसका प्रयोग जरूर करें गोक्षुरादि गुग्गुल का। इसके अतिरिक्त तृण पंचमूल क्वाथ 20 ml जो है 2 बार आप लें। पुनर्नवादी चूर्ण आप ले सकते हैं 3 से 6 ग्राम तृण पंचमूल क्वाथ के साथ। यदि पेशाब में सीवियर इन्फेक्शन है या खून जा रहा है तो उसके लिए वासाघृत या शतावरी घृत का प्रयोग कर सकते हैं 10 ग्राम 2 बार दिन में। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आपको जलन है या आपको दिक्कत हो रही है पेशाब में तो यवचार या उशीरासव या चंदनासव इसका प्रयोग करें ताकि आपके पेशाब में जो जलन है उसमें आपको आराम मिले। ककड़ी के बीज या खीरे के बीज भी इसमें लाभदायक होते हैं क्योंकि वो मूत्रल होते हैं और पेशाब की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और पेशाब को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको पेन ज्यादा है तो पेन के लिए आप जो पेल्विक रीजन है, जो नाभि के नीचे वाला पार्ट है और जहाँ पेन है वहां पे आप जो है वो महानारायण तेल या बला तेल से गुनगुना करके तेल को मालिश करें और उसके ऊपर सिकाई करें अगर आप हॉट बॉटल से, तो आपको काफी आराम मिलेगा। आप टब बाथ भी कर सकते हैं, अवगाहन जिसे कहते हैं, तो उससे आपको आराम मिलेगा। और शीतल द्रव्यों की वस्ती या विरेचन जो एक तरीके का पंचकर्म की विधा है आयुर्वेद में, उसको भी आप करवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो आपके यूटीआई या पैथिक मूत्रकृष्ट में आपको काम करेंगे और आपको बीमारियों से बचाएंगे। आशा करता हूँ कि कुछ जनरल बातें मैंने बताई हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अगर उतारेंगे तो यूटीआई से बचाव भी होगा और आपको आराम भी मिलेगा। धन्यवाद।